हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। सीएसआईआर जो एग्जाम होता है उसमें फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी मेजर टॉपिक जो कि प्लांट फिजियो में आता है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को जब हम समझते हैं तो इसको हम फ्लो चार्ट में, सारी चीजों को हम फ्लो चार्ट में समझेंगे। दैट इज फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, दैट इज प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड देन फोटोसिंथेसिस के टाइप्स क्या क्या हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी कि एक पौधा जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको लाइट की जरूरत पड़ती है। यानी कि विदाउट लाइट अगर उसको आप कोई भी पौधे को एकदम अंधेरे कमरे में रख दीजिए तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ही नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और वो प्लांट जो है कि उसकी विल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, सूख जाएगा प्लांट। तो लाइट तो बहुत जरूरी है। उसके बाद अब मैंने एक बात और यहाँ पे बोली, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल भी होना चाहिए उसके पास। ठीक है, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल जो लाइट को एक्सेप्ट करता है। पिगमेंट क्या है इसमें, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये उसके पास होना चाहिए बिकॉज इट एक्सेप्ट्स लाइट। उसके साथ उसको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी कि वाटर, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको वो एब्जॉर्व करता है, इसको लेता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत जरूरत पड़ती है। ये चार कंपोनेंट्स हैं जो होता है तभी फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें कहाँ पे होता है ये, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में। और जब आप क्लोरोप्लास्ट देखोगे तो इस तरीके से आपको कुछ स्टैक्स में, कॉइन्स के स्टैक जैसे आपको कुछ जो है ग्रेना दिख जाएंगे। ठीक है, ग्रेना। और जो आपको खाली स्पेस दिख रही है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ये दो जगह पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रेना में होता है C4 साइकिल और स्ट्रोमा में होता है C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसलिए इसके अंदर C4 अब इस तरीके से याद कर सकते हो। स्ट्रोमा में क्या है, C3, और ग्रेना में है C4। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, O2 के यानी कि ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के हिसाब से, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें टाइप्स, तो यहाँ पे आपके जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होता है ऑक्सीजेनिक, ठीक है, और दूसरा होता है एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक, ठीक है, ऑक्सीजेनिक जहां पे ऑक्सीजन का यूज हो। ठीक है, जैसे आपके यूकैरियोट्स हैं, यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे आपके यूकैरियोट्स है, ग्रीन प्लांट जिसको आप कहते हो, उसके साथ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्दो इट इज प्रोकैरियोट्स, बट ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं। एनऑक्सीजेनिक की बात करें तो एनऑक्सीजेनिक में आपके पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं, बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। ठीक है, ये वो होंगे जो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये वो होंगे जो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, अब नहीं करेंगे तो इनका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका सोर्स ऑफ, मतलब यहाँ पे यूकैरियोट का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, H2O, वाटर। ठीक है, ये वाटर है, वाटर से आपका बनता है, लेकिन यहाँ पे वाटर से ही O2, जो हमको O2 मिल रहा है वो इसी वाटर से मिला आया हुआ O है। ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है H2S। क्या है, H2S। दैट इज वाई ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, इसीलिए ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो एन ऑक्सीजेनिक है एक, और दूसरा है ऑक्सीजेनिक, ये दो टाइप्स है। ठीक है, अब ऑक्सीजेनिक के स्टेजेस देख लेते हैं। ऑक्सीजेनिक के स्टेजेस कौन कौन से स्टेजेस हैं, स्टेजेस में दो स्टेजेस हैं इसके, एक तो होते हैं लाइट डिपेंडेंट और एक होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक है लाइट डिपेंडेंट और एक है लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं कि जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, लाइट डिपेंडेंट, उनको हम क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, जो लाइट पे डिपेंडेंट है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, दैट इज लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में।
कहाँ होता है? ग्रेना में, क्योंकि ग्रेना ही है जो लाइट को एब्जॉर्व करता है, ठीक है, जो लाइट को एक्सेप्ट करता है, दैट इज ग्रेना। और ग्रेना में आपको पता है क्या होता है? C4 साइकिल। अब एक है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट, ये जो लाइट इंडिपेंडेंट है, इसको क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है ना, तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन वो होता है, ऑल्दो देखिए होता ये भी लाइट में है, लेकिन डायरेक्टली लाइट से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये आपका होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा तो लाइट एक्सेप्ट करता नहीं है, ग्रेना एक्सेप्ट करता है। ग्रेना एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रेना ने जो भी चीज है वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है यहाँ पे स्ट्रोमा में, तो इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहने लगते हैं, जस्ट ऑपोजिट कहने के लिए। अदरवाइज होता दोनों ही लाइट में, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ होता है उसको समझते हैं। देखिए, जो लाइट रिएक्शन है उसका प्लेस अभी जस्ट मैंने बता दिया आपको, प्लेस क्या है उसका? प्लेस है ग्रेना। ग्रेना में ये काम हो रहा है, ओके। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, इस लाइट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो आपको पता है कि P680, P700 इस तरीके से आपने सुना होगा। यानी कि आप यहाँ पे दो स्ट्रक्चर पढ़ोगे, यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर पढ़ोगे, एक तो आप PS1 का स्ट्रक्चर पढ़ोगे और एक आप PS2 का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। डिटेल में चलेंगे इसको भी, PS1 और PS2 ये दो स्ट्रक्चर पढ़ोगे। उसके साथ साथ आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ोगे, रेड ड्रॉप मैकेनिज्म, हिल रिएक्शन एंड जेड स्कीम, ये तीन चीजें पढ़ोगे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पिगमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि जो आपका क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल ए है, वो सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, उसकी बात करते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके। यानी कि एटीपी का प्रोडक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एटीपी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लाइट के प्रेजेंस में कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसी में हम लाइट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस को भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? लाइट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिसको आप फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान हो रहा है, तो वो एटीपी का एक तो प्रोडक्शन हो रहा है विच इज एनर्जी करेंसी, और उसके साथ साथ NADPH2 का भी हो रहा है, ठीक है। NADPH2 का भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस के बाद आप इसमें पढ़ते हो फोटो इनहिबिशन, कुछ फोटो इनहिबिशन के बारे में भी आप पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन में ही, फोटो इनहिबिशन, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट लाइट डिपेंडेंट, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट की बात करते हैं यहाँ पे नीचे, लाइट इंडिपेंडेंट की। लाइट इंडिपेंडेंट में क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आपका स्ट्रोमा में एक C3 साइकिल होता है, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या है? C3 साइकिल। यहाँ पे रुबिस्को होता है ना, C3 साइकिल, तो ये आपका पहला है C3 साइकिल जो डार्क रिएक्शन में हो रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट किया जाता है, मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें आपके दो साइकिल होते हैं, एक तो होता है आपका C4 प्लांट में और दूसरा होता है आपका कैम, ठीक है। जितने भी आपका जीरोफिटेक्स होता है ना, उसमें आपका कैम। और इसके साथ साथ आप एक और नाम लिख सकते हो यहाँ पे, फोटो रेस्पायरेशन, वो भी इधर ही होता है, फोटो रेस्पायरेशन। यहां भी CO2 का कंसंट्रेशन मैकेनिज्म चलता है, तो फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आपके लाइट डिपेंडेंट में और लाइट इंडिपेंडेंट में, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है, ये क्या है? लाइट रिएक्शन।
इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होते हैं। तो ये आपका क्या कैसा रिएक्शन है? लाइट रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यहां से जो प्रोडक्ट है वो कहां पहुंचता है? वो पहुंचता है आपका डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन को आप क्या कहते हो? डार्क रिएक्शन को कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ओके। अब इस थर्मोकेमिकल रिएक्शन से आपका बनता है हेक्सोज शुगर। आपको पता है ना कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसका प्रोडक्ट क्या है? उसका प्रोडक्ट है C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड। ठीक है। तो यानी फोटोसिंथेसिस से आप क्या समझे? इतना जितना भी हमने समझा है फोटोसिंथेसिस में फ्लो चार्ट के थ्रू, तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है वो समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है। यानी कि लाइट की वजह से जिस भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूकैरियोट्स की बात कर ले हम, चाहे वो आपके बीजे की बात कर ले, वो लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं एज NADPH एंड ATP। इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर इन चीजों का यूज कर रहे हैं, इस एनर्जी करेंसी का यूज करें टू ड्राइव CO2 फिक्सेशन, CO2 को फिक्स करने के लिए। अब देखिए इस एनवायरमेंट में आपको पता है कि हर चीज का एमिशन क्या है? आपका CO2। हम फॉसिल फ्यूल चला रहे हैं, CO2 का एमिशन हो रहा है। हम व्हीकल्स चला रहे हैं, CO2 का एमिशन हो रहा है। ठीक है। पॉल्यूशन में सारा CO2 का एमिशन हो रहा है। ये जितना भी हम CO2 का एमिशन कर रहे हैं, इन CO2 को फिक्स करना पड़ेगा ना, खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म करने का जिम्मा किसने लिया है? ट्रीज ने लिया है। ठीक है। ट्रीज ने, या ग्रीन प्लांट्स जिसको आप कहते हो। ठीक है। इन्होंने, और ये ट्रीज क्या करते हैं? इस CO2 को फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद हमें क्या देते हैं? हमें देते हैं ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को एज रेस्पायर करके हम क्या रिलीज कर रहे हैं? हम क्या एमिट कर रहे हैं? हम भी CO2 एमिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक है। ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? CO2 को फिक्स किया। तो यहाँ पे अपने क्या क्या चीजों को लेके, ठीक है, n नंबर ऑफ CO2 को लेके, उसके साथ आप वाटर का भी यूज करते हुए, यहाँ पे वाटर का भी यूज करते हुए आपका क्या बना? ग्लूकोज बना, दैट इज C6H12O6। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या रिलीज हुआ है? ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ठीक है। जो लाइट के प्रेजेंस में हुआ है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट में फिक्स करते हुए हुआ है। दिस इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और भी समझेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।